जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी बाल प्रभु ने पराक्रम किया वो चरित्र। छपिया गांव में कालीदत्त नाम का एक तांत्रिक था। वह दुष्टों का सरदार था। लोग उसे राक्षस समझकर उसके डर से कांपते रहते थे। उसे खबर मिली कि धर्मदेव के यहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं। इससे वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण व्याकुल हो उठा। एक दिन बड़े सवेरे उसने अपने अधीन डायन स्त्रियों को आदेश दिया कि जाओ, धर्मदेव के घर जिस बालक का जन्म हुआ है उसे मार डालो। कृत्य अर्थात उस तांत्रिक का साथ देने वाली डायन स्त्रियां कालीदत्त का आदेश पाते ही छपिया गांव आ पहुंची। वे सभी धर्मदेव का घर खोजने लगी। वे स्त्रियां वास्तव में भयंकर थीं। उनकी लाल सुर्ख आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत, कुरूप चेहरे और डरावनी आवाज़ से हर कोई कांपने लगता। वे दौड़ती हुई धर्मदेव के घर आ पहुंची। उन्होंने धीरे से झांक कर देखा तो पता चला कि भक्ति माता बाल प्रभु को दूध पिला रही है। डायनों ने घर के भीतर प्रवेश किया और अचानक माता के हाथों से बाल प्रभु को झपट कर आम के उपवन की ओर दौड़ पड़ी। माता ने आक्रंदक के साथ हनुमान जी के चरणों में अपने बेटे को बचाने के लिए प्रार्थना की। उस ओर छोटे से उपवन में पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। उन्होंने प्रार्थना सुनी और बाल प्रभु को लेकर भागती हुई डायनों के सामने आकर खड़े रह गए। वे ठीक कर खड़ी रह गई। पवन पुत्र ने उनके हाथों से बाल प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद एक एक डायन को पकड़कर उनकी चोटियां अपनी पूंछ के साथ बांधकर सभी को जोरों के साथ जमीन पर पटकने लगे। कुछ डायनों को लंबे बाल पकड़कर मारा तो कुछ को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। अंजनी पुत्र के पराक्रम से ये स्त्रियां चीख चिल्ला कर रोने लगी। सारे उपवन में हाहाकार मच गया। सभी की हड्डी पसली टूट गई। गिड़गिड़ाते हुए सभी हनुमान की क्षमा प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम अब कभी भी छपिया गांव की ओर नहीं आएगी। सभी डायन जीवन दान पाकर उस उपवन से हमेशा के लिए भाग निकली। हनुमान जी सभी को छोड़कर बाल प्रभु को गोद में लिए भक्ति माता के पास आ पहुँचे। लीजिए माता जी, यह आपका बालक। यह तो भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ। जब भी मेरी आवश्यक हो उनकी सेवा के लिए मुझे अवश्य बुलाना। मैं आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा। हनुमान जी प्रणाम करके तुरंत अदृश्य हो गए। भक्ति माता बाल प्रभु को लाड प्यार के सरोवर में नहलाने लगे। डायन स्त्रियों ने सारी घटना कालीदत्त को सुनाई और कहा कि हम बाल प्रभु को परेशान करने के लिए अब कभी छपिया नहीं जाएगी, क्योंकि उनके सेवक हनुमान जी ने हमें मार मार कर ढेर कर दिया। यह सुनते ही कालीदत्त का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत राक्षसी के समान दिखने वाली सबसे बड़ी डायन कोटरा को बाल प्रभु की हत्या के लिए पुनः भेजा। कोटरा नाम की डायन पुनः लुक छिप कर आई और धर्मदेव जी के घर के उस भाग में कहीं छिप गई जहाँ बाल प्रभु पालने में खेल रहे थे। वहाँ प्रतीक्षा करने लगी कि घनश्याम कब अकेले हो। घनश्याम को अंतर्यामी रूप से कोटरा की प्रत्येक हरकतों का पता चल गया था। उन्होंने अचानक तिरछी नज़र से कोटरा की ओर देखा और तुरंत उस डायन स्त्री का शरीर जलने लगा। वह चीखने चिल्लाने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मर रही हूँ। उसके पैर कांपने लगे। वह उसी पर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। पहाड़ सी भयंकर कोटरा को भगवान ने मौत की नींद सुला दिया। डायन कोटरा को देखकर सारे गांव के बच्चे डर के मारे न जाने कहाँ छिप गए थे, परंतु अन्य लोग बाल प्रभु के इस पराक्रम से आश्चर्यचकित होकर बार बार वंदना करने लगे। अब धर्मदेव और भक्ति माता भी भय से मुक्त हुए। उन्होंने बाल प्रभु को भीतर के कमरे में छोटे से पालने में ले जाकर सुला दिया। जय स्वामीनारायण।